रूस और यूक्रेन के दरमियान 7 माह से जारी जंग में अब यूक्रेन वापसी कर रहा है। जंग के इब्तिदाई दिनों में यूक्रेन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। इस जंग की वजह से लाखों यूक्रेनी अपने घरों से बेघर हो गए, लेकिन अब इस जंग की तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। गुज़िश्ता दिनों यूक्रेन से आने वाली खबर ने सबको हैरान कर दिया है। यूक्रेन ने अपनी तकरीबन 3000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन रूसी फौज से वापस ले ली है। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन की फौज का दावा है कि उसने रूस के कब्जे से करीब 3000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को दोबारा हासिल कर लिया है। यूक्रेन मगरबी इलाके में तेजी से जवाबी मुजाहिमत कर रहा है। अगर यूक्रेन के दावों की तस्दीक हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि यूक्रेन ने गुज़िश्ता 48 घंटों में अपनी पेशकदमी को 3 गुना ज्यादा कर लिया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन की अफवाज ने करीब 1000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका छुड़ा लिया है। शनिचर की शाम को यूक्रेन ने 2000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका दोबारा हासिल करने का ऐलान किया था। ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन की इंतकामी कार्रवाइयों का बदला लेने के लिए रूस पूरे मशरक़ी यूक्रेन में बिजली काट रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इससे पहले इत्तलात थी कि मशरक़ी खार्किव और दोनेत्स्क में बिजली चली गई थी, जिससे लाखों अफराद मुतासिर हुए थे। तहम खार्किव के मेयर ने बाद में कहा कि बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। यूक्रेन के दावों की तस्दीक करना मुश्किल है, क्योंकि सहाफियों को महाज जंग तक रसाई की इजाजत नहीं है। हफ्ते के रोज मशरक़ी यूक्रेन में जवाबी हमलों के दौरान यूक्रेन की अफवाज एजियम और कोपियांस्क शहरों में दाखिल हुई, जो सप्लाई रूट के लिए अहम है। लेकिन बरतानिया के दिफाई हुकाम ने खबरदार किया है कि इन शहरों के बाहर अभी भी लड़ाई जारी है। इसी दौरान यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि यूक्रेनी फौजी दस्ते एजियम के कई मज़ाफात पर कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं। रूसी अफवाज ने एजियम और कोपियांस्क से अपने फौजियों के इनखला की तस्दीक करते हुए कहा कि इससे उसकी अफवाज को दोबारा से रूसी नवाज जंगजुओं के जेर कंट्रोल इलाकों में मुनज़्ज़म होने का मौका मिलेगा। रूस की फौज ने एक और बड़े शहर बालाकुलिया से अपनी अफवाज के इनखला की तस्दीक करते हुए कहा कि यह दोनेत्स्क के महाज को मजबूत करने के लिए किया गया है। यूक्रेन की फौज जुमे को इस शहर में दाखिल हुई थी। यूक्रेन की फौज ने इस तेजी से जवाबी कार्रवाई की है कि रूस के फौजी भी दंग रह गए हैं। यहाँ तक कि पुतिन के हामी चेचन रहनुमा रमजान खादिरोव ने भी पुतिन की फौजी हिकमती अमली पर सवाल उठाया है। टेलीग्राम पर पोस्ट एक पैगाम में खादिरोव ने कहा कि अगर रूस का मौक़िफ़ तब्दील ना हुआ तो वो इस सूरत हाल के हवाले से रूस की क़यादत से सवाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। इधर यूक्रेन की फौज के कमांडर का कहना है कि उनकी अफवाज रूसी सरहद से सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर है। हालांकि अभी भी यूक्रेन के 5वें हिस्से पर रूस का कब्जा है और बहुत कम लोगों को तवक्को है कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने अपने फौजियों की तारीफ की और रूस की तरफ से जवाबी हमलों से खबरदार किया। अगर यूक्रेन अपनी इस बर्तरी को बरकरार रखने में कामयाब हो पाता है तो अप्रैल में दारुल हुकूमत कैफ से रूस की पसपाई के बाद ये यूक्रेन की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। कोपियांस्क रूसी फौज के लिए एक अहम सप्लाई रूट पर आता है। इजियम पर कब्जा करने के लिए रूसी फौज 1 माह तक लड़ती रही। अगर ये यूक्रेन के कंट्रोल में रहता है तो इसे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए शर्मिंदगी करार दिया जा सकता है। एक फौजी तज्जियाकार के मुताबिक यूक्रेन की पेशकदमी का मतलब यह है कि दूसरी जंग अजीम के बाद यह पहला मौका है कि रूस की पूरी फौजी क़ुव्वत तबाही के दहाने पर है। यूक्रेनी फौज की इस पेशकदमी को इस शक्ल में भी देखा जा सकता है कि वो अपने खोए हुए इलाकों को दोबारा हासिल करने की सलाहियत रखती है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि यूक्रेन मुसलसल मगरबी ममालिक से हथियारों की मदद मांग रहा है और दावा कर रहा है कि अगर उसे मदद मिलती रही तो वो रूस को शिकस्त दे देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।